हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो गाइज, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे भ्रंश क्या होता है, फॉल्ट क्या होते हैं। 4 भ्रंश हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा रिवर्स फॉल्ट, तीसरा लेटरल फॉल्ट, फोर्थ होता है आपका स्टेप फॉल्ट, ये पी है। ठीक है, तो इनके बारे में स्टडी करेंगे हम। फॉल्ट इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो भ्रंश बनने में 2 तरह से बल होते हैं। एक तो तनाव बल होता है, तनाव और संपीड़न दोनों प्रकार के बल देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः जो योगदान होता है वो तनाव मूलक बल का होता है। इस तरह से आपको फॉल्ट दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला फॉल्ट आ जाता है आपके सामान्य भ्रंश। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है, चट्टानों में दरारें पड़ जाने की वजह से जब चट्टान के दोनों खंड एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में जाने लगते हैं, तो उसकी वजह से तनाव मूलक बल है वो यहाँ पे उत्पन्न होता है। और यहाँ पे इस प्रक्रिया में खड़े ढाल वाले कगार को क्या कहते हैं, फॉल्ट स्क्रैप कहते हैं। ये जो खड़ी ढाल वाला है, इसे आप क्या कहेंगे, फॉल्ट स्क्रैप। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक यहाँ पे क्या हो गया है, एक यहाँ पे दूसरे वाली चट्टान से थोड़ा सा ऊपर आ गया है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका रिवर्स फॉल्ट। डायग्राम देख लीजिए, तो ये इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें दरार पड़ जाने की वजह से दोनों खंड आमने सामने की ओर खिसकते हैं, जिसे रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। इस प्रक्रिया में सतह का क्षेत्रफल पहले की अपेक्षा घट जाता है, क्योंकि वो दोनों पास में आ रहे हैं, इसलिए क्षेत्रफल घट जाएगा। तो इस भ्रंश में चट्टान का एक खंड दूसरे खंड पर स्थापित हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये खंड है, ये इस पर स्थापित हो गया है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को संपीड़न बल द्वारा संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पार्श्व भ्रंश पे। कौन से, लेटरल फॉल्ट पे। जब इनके गति करने की, चट्टान के दोनों खंडों की गति करने की दिशा कैसी हो, क्षैतिज हो। ठीक है, तो उस दिशा में बनने वाले कगार को आप क्या कहते हैं, फॉल्ट को पार्श्व भ्रंश कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के भ्रंश में मोस्टली कगारों की रचना नहीं होती है। कौन से वाले में, पार्श्व भ्रंशों में। इसे आप क्षैतिज भ्रंश भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, और क्षैतिज भ्रंश आप इसे बोल सकते हैं। अब सबसे लास्ट आ जाता है हमारा स्टेप फॉल्ट। तो देखिए, जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर एक से अधिक भ्रंश होते हैं, तो सभी भ्रंश तलों की ढाल जो है सामान्यतः एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है सभी की ढालें। तो इसे आप बोलते हैं सीढ़ीदार भ्रंश। ठीक है, सोपान रूप में यहाँ पे भ्रंश बनाए गए हैं। और राव नदी है वो सोना आपके सोपानीगर भ्रंशों पर से ही प्रवाहित होती है। जो आपकी कौन सी नदी है, यमुना नदी है, वो ऐसी ही क्षेत्रों से प्रवाहित होती है। राइन नदी, सॉरी यमुना नहीं, कौन सी नदी, राइन नदी। ओके, तो ये था हमारा भ्रंशों के प्रकार। चारों हमने भ्रंश पढ़ लिए हैं। I hope guys you will get it. If you have any problem then comment down below. Thanks.